प्रणाम मित्रों, हर हर महादेव। आज कल मैं गृहस्थी के संदर्भ में ही लाइव आया था और आज पुनः उसी विषय को लेकर आपके बीच हूँ। आज क्या है कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह गड़बड़ है, गड़बड़ झाला हो चुका है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खास कर उन लोगों के लिए हैं जो गृहस्थ में हैं और माता पिता बन चुके हैं और जिनके बच्चे 7-8 बरस से 11-12 बरस के मध्य हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि घर में यदि स्त्री जागरूक है, जागरूक इन द सेंस की जो परमेश्वरीय कृपा जिसके ऊपर है या ईश्वर से वो जुड़ी हैं या विवेकवान हैं थोड़ी, तो वो गृहस्थी को सेटल कर लेती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि आज भी भले स्त्रियां बाहर नौकरी करने जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ को जो संभाल रखा है, थोड़ा बहुत जो गृहस्थी को संभाल रखा है या समाज में जो थोड़े बहुत संस्कार जीवित हैं वो स्त्रियों के कारण ही हैं। जो स्त्रियां गृहस्थी से जुड़ी हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में सक्षम हैं, उन्हीं के कारण आज थोड़ा बहुत धरती के ऊपर जो है वो धर्म जीवंत है। इसलिए आप सदगृहस्थ हैं, विवाहित हैं और आपके बच्चे जो हैं वो 8 वर्ष से 11-12 वर्ष के मध्य हैं और आप स्त्री हैं और जागरूक हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप पुरुष हैं, क्योंकि आज क्या है सारा डामाडोल है, यदि किसी घर में, और ये ईश्वरीय विधान है कि भाई जब विवाह होता है तो पति पत्नी में दोनों में कोई एक थोड़ा किसी भी स्तर पे कमज़ोर होता है। जैसे एक भौतिकता की ओर ज़्यादा जाएगा, एक अध्यात्म की ओर ज़्यादा होगा। वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही हो या ज़रूरी नहीं है स्त्री ही हो। तो दोनों में ये ईश्वर का एक बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको ये नेचुरली मिलेगा कि पति पत्नी में एक भौतिकता की ओर ज़्यादा होगा और एक अध्यात्म की ओर थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आज समाज में क्या हो गया कि दोनों ही भौतिकता में डूबे हुए हैं। अधिकांश लोगों में दोनों ही पति पत्नी दोनों भौतिकता में डूबे हुए हैं, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये जो सोच है जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि दोनों मिलकर नौकरी करो तो घर अच्छे से चलेगा, अच्छा पैसा होगा, सुख सुविधाएं अच्छी होंगी, ये भौतिकता की ओर ही दौड़ है। और इस भौतिकता की ओर दौड़ के चक्कर में बच्चों का भविष्य जो है वो नष्ट हो रहा है या आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। ये जान लो आप। इसमें सामंजस्य बिठाना और ये मतलब विपरीतता जो है, जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं या जो विरोधी प्रकृति है स्त्री और पुरुष की, ये तो आपको स्थूल रूप में भी देखोगे तो भी दिखता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उनकी सोच भी जब वो जुड़ेंगे आपस में, जब वो विवाह होगा तो उसमें भी सोच में एक दूसरे के विपरीत होना स्वाभाविक है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहना, शांत चित्त रहना, यही तो तप है। तो इसलिए यदि दोनों स्त्री पुरुष एक समान ही हो जाएं, दोनों एक पुरुष की, वो स्त्री और पुरुष की सोच विचार शक्ति एक समान हो जाए, फिर तो समाज में कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर संसार का अस्तित्व क्या रह जाएगा। इसलिए संसार में ये जो डिफरेंस है मानसिकता का, चाहे शारीरिक बौद्धिक, ये रहेगा। इसलिए यदि आप पुरुष हैं और आपकी स्त्री थोड़ी भौतिकता की ओर ज़्यादा दौड़ी है, आप थोड़ी आध्यात्मिक है, देन भाई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि स्त्री का अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, स्त्री को आध्यात्मिक समझ होना बहुत ज़रूरी है, स्त्री का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी गृहस्थी में भी स्त्री जागरूक नहीं है और आपके बच्चे 8 से 15 के बीच हैं, तो भाई उसका इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों के ऊपर। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आपको मैनेज करना है ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है, जो बच्चों का भविष्य है वो बर्बाद ना हो। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट बच्चों से
जुड़ना पड़ेगा। हो सकता है पुरुष जो है वो आज नौकरी के लिए बाहर भी हैं, लेकिन आज तकनीक के युग में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिसमें आप फोन के माध्यम से जो है वो अपने बच्चों से 2-3 दिन में अगर आप बात करते रहोगे, उनके दिल की बात जानोगे, उनसे प्रेम से पूछोगे, उनको जो आप बातें हैं, मान लो कोई जो बौद्धिक स्तर पे मजबूत है, सोशल मीडिया पे लिख रहा है, तो स्त्री से सिर खपाने से अच्छा है यदि आपकी स्त्री भौतिकता की ओर ज़्यादा दौड़ी है, उसके दिमाग में भौतिकता अधिक भरी है, तो आप उसको नहीं निकाल सकते जब तक बोली जाएगी। क्योंकि बुजुर्गों ने एक बात कही गई है कि भाई जब लकड़ी सूखी हो जाती है या थोड़ी परिपक्व हो जाती है तो उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आप प्रकृति में देखो, कोई भी चीज़ जब हार्ड हो जाएगी, जैसे आप मान लो मकान ही बना रहे हो, तो मकान में जब तक मकान की दीवार या उसकी नींव कच्ची है तब तक आप उसको रूप दे सकते हो, शेप दे सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसको सुधार सकते हो। लेकिन जब मकान बन गया और सीमेंट पक्का हो गया तो भाई फिर तो तोड़ना ही है, वो तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। उसको आप सही नहीं कर सकते। जैसे कई बार क्या हुआ कि एक आपने पिल्लर खड़ा किया, पिल्लर में थोड़ा सा टेढ़ापन है, भेंगापन है, तो उसको थोड़ा सा धक्का देके या ये करके उसको सीधा कर सकते हो आप। जो फर्मे होते हैं उसके बाहर से लोहे के फर्मे लगाए जाते हैं पिल्लर खड़ा करने के लिए, उसके अंदर सीमेंट और गारा भरा जाता है, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा भी होगा। सूत डाल के जो है मिस्त्री, आपने देखा होगा कि जब ईंट रखता है, वो चुनाई करता है तो उसमें वो सूत लगाता है, सूत डाल के देखता है कि सीधा है या टेढ़ा है, फिर उसको ऐसे ठोक ठोक के करडी से ठोक के उसको एक बराबर करता है। तो उस टाइम जब वो कच्चा है उस टाइम आप उसको शेप में ला सकते हो, सही शेप में ला सकते हो। लेकिन जब वो पक गया भाई उस टाइम वो करंडी काम नहीं करती, फिर उसको मोल्ड करना मुश्किल है। इसलिए यदि आप पुरुष हैं और थोड़े अध्यात्म से जुड़े हैं, बौद्धिकता के स्तर पे थोड़े उच्च हैं, ये वीडियो मैंने खासकर उन्हीं के लिए बनाई है, बाकी लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। और आपके घर में कोई समस्या है, आपकी स्त्री आपकी बताई हुई बातों को पकड़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, तो उसको आप नहीं समझा सकते। तो कोशिश करो, बच्चों से इंटरेक्ट करो, बच्चों से जुड़ो, अपने बच्चों से जुड़ो और अपना समय ऐसी मान लो स्त्री के ऊपर ज़्यादा खपाने के बजाय, उससे क्या होगा कि आप में भी खटपट रहेगी तो उसका इफेक्ट भी बच्चों पे पड़ेगा। आप स्त्री को कोई बात समझने की बताओगे, वो समझेगी नहीं, वो अपनी ही चेतना शक्ति अनुरूप समझेगी। मैं स्त्री की बात नहीं कर रहा, हो सकता है पुरुष भी हो, स्त्रियां भी, ऐसा कोई पुरुष है तो उससे सिर मारने के बजाय, मान लो आप विवाहित हैं तो भाई आपका पुरुष मेंटली इल है, मानसिक कमजोर है, चेतना के स्तर पे कमजोर है, तो उसके साथ सिर खपाई करने से अच्छा है भाई अपने बच्चों के साथ समय दो। उसको तो जितनी जरूरत के हिसाब से उतना कर संपर्क रखो, लेकिन बच्चों से इंटरेक्ट हो और बच्चों के दिल में एक ऐसा भाव जागृत करो कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी जो है वो मेरे एक मित्र हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। बाहर बच्चे क्यों मित्र ढूंढ रहे हैं, बाहर बच्चे क्यों बेस्ट फ्रेंड बना रहे हैं? तो लड़के के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसका पिता है और लड़की के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसकी माता है। लेकिन जो आज परिस्थिति बनी हुई है भाई, उस परिस्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों को समझना होगा कि अगर पुरुष थोड़ा अविवेकी है तो स्त्री को अपने, अगर लड़का लड़की दोनों है तो दोनों को अपने नियंत्रण में और अपने सानिध्य में लेना पड़ेगा। उनके जीवन के संदर्भ में, उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में उसको खुल के बात करनी पड़ेगी। माँ को बेटे से भी, बेटी से भी उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, यदि पुरुष नहीं समझता है तो। और यदि स्त्री नहीं समझती है तो पुरुष को, पिता को ये समझना होगा कि वो अपने बड़े होते बच्चों को, जिसमें बेटा है चाहे बेटी है, उनको अपने सानिध्य में लेके उनके जीवन के संदर्भ में, क्योंकि पिता और माता दोनों ही जो हैं वो उस दौर से होके आए हैं जिस दौर से बच्चे गुजर रहे होते हैं। तो उनको पता है कि जब हम उस आयु में थे तो हमारे साथ क्या क्या घटनाक्रम होते थे, हमारा आंतरिक मन में कैसे कैसे विचार चलते थे, क्या सोच चलती थी, बाहर जो समाज में हमारे मित्र यार दोस्त होते थे उनके साथ हम जब बैठते थे तो हम क्या बात करते थे, वो क्या बात करते थे, वो हमें पता। तो उसके हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं कि आज से 20 बरस पहले जब हम उनकी आयु के थे, 20, 22, 23 बरस पहले, तो हमारे साथ ऐसे घटनाक्रम होते थे। तो आज 20, 22 साल बरस बाद जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से वो हमसे लगभग 10 गुना एडवांस है, वो हमसे लगभग 10 गुना एडवांस है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ये पता नहीं है, या हम इससे ये बात शेयर करेंगे तो ये पत्नी क्या सोचेगा। वो लज्जा के चलते जो है वो नाश हो रहा है, समाज का नाश हो रहा है। तो भाई
आप अगर अपने बच्चे को उसके शारीरिक, उसकी जैविक क्रियाओं के बारे में, उसके हार्मोनिक, जो उसके हार्मोन्स में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बॉडी में, उसके संदर्भ में उसको शिक्षित नहीं करोगे, उसके संदर्भ में उसको ज्ञान नहीं दोगे, तो ये समाज उसको उल्टा सीधा बता के जो है वो भ्रमित कर देगा। बाहर तो लोग अपनी सोच के अनुसार बताएंगे या अपने उपयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको उपयोग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले माता पिता की ये फर्स्ट ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है, वो अपने बच्चों के साथ बैठे, या वो घर से बाहर भी है तो आज फ़ोन की सुविधा है तो भाई अपने प्रेमी प्रेमिका या पत्नी से घंटों चिपके रहने से अच्छा है कि भाई बच्चों से बात करो, बच्चों से जुड़ाव बढ़ाओ, बच्चों से जुड़ो। पहले अपने बच्चों से जुड़ो। जब आप अपने बच्चों से जुड़ोगे तो वो बच्चों के जो आगे फ्रेंड होंगे, जो मित्र होंगे, वो उनसे भी बात करेंगे कि मेरे पापा ऐसे हैं, ये मेरे माताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो फ्रैंक भी हैं, वो ओपनली बात करते हैं, वो हमसे हमारे विषय में भी, हमारे विचारों के बारे में पूछते हैं, हम हमारे मन के बारे में पूछते हैं। तो इससे क्या होगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा। यदि आप अपने बच्चों को ही शिक्षित करने में सफल होगे, उनको ही उनके जीवन चक्र के बारे में, उनके शरीर के संदर्भ में जो शारीरिक परिवर्तन है, जो समाज में परिवर्तन हुए आज तक, उससे डिस्कस करो उनको। जो आप बाहर बैठ के 10 मित्रों के साथ पहले ऐसा होता था, अब ऐसे होता है, वो पहले तो लोग ऐसे थे, अब ऐसे हैं, ये बातें भाई वहाँ चौक चौराहों पे करने से अच्छा है इन बातों को अपने बच्चों को बताओ। उनको पता लगना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुए वो उस लेवल तक कैसे गए, वो उनके पास ऐसा क्या था कि जो वो कर गए वो हम नहीं कर पा रहे हैं या आज नहीं हो पा रहा है। जब आप उस कच्ची लकड़ी को, जो अभी फ्लेक्सिबल है, जिसमें अभी लचीलापन है, उसको यदि आप मोल्ड करने की प्रयास करोगे तो, क्योंकि बच्चा जो है वो कच्चा घड़ा है एक किस्म का, वो जो कान से सुन रहा है ना, आपको ये लगता होगा कि वो समझ नहीं रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो आपने शिक्षा दी होगी, जब उसको स्वयं से वो चीज़ें सामने आएंगी और उसको पता लगने लगेगा कि पिताजी या माताजी जो मुझे बताते थे वैसा ही है, वास्तव में वैसा ही है, तो आपके प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ेगा। वो आज आपको भले उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम रिजल्ट होते हैं, लंबे समय में, लंबे समय के बाद आपको इसके परिणाम दिखेंगे। कुछ समय के बाद जब वो इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे, तो आपकी बताई बातें उनको याद आएंगी, क्योंकि ये ब्रेन जो है ये सुन रहा है, वो शांतचित होकर, बच्चा यदि आपकी बात सुन रहा है, वो हाँ जी कर रहा है, हाँ जी ठीक है जी ठीक है, तो इसका मतलब वो समझ रहा है, लेकिन क्रोध में नहीं, शांति से समझाना उसको। वो उसके साथ जो हमारे साथ जो पहले घटनाएं होती थी वैसी उसके साथ हो रही हैं, तो जब आप को रिलेट करके उसको कोई बात बताओगे और उसको ऐसा लगेगा हाँ मेरे साथ जो ये चीज़ें होती हैं, मुझे जो पता है वो पापा को कैसे पता है, वो पिताजी को कैसे पता है, माताजी को कैसे पता है, तो उससे उसके मन में उसके मन में जानने की रुचि भी जागेगी और जानने की रुचि जागेगी, वो प्रश्न भी करेगा आपसे। और जब बच्चा किसी विषय को लेकर आपसे प्रश्न करने लगे तो उसको शांतचित्त होकर उत्तर दो। यदि नहीं आपको पता है तो उसको ये बोलो कि बेटा या बेटी, मैं अभी इसके बारे में इतना गहराई से नहीं जानता, आपने बहुत गहरी बात कर दी, ये मेरे लिए भी सीखने का विषय है, मैं भी सीखूंगा। तो उसको ये भी लगेगा नहीं मेरे भाई जो है मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, देखो ये बोल रहे हैं भी मेरे को भी पता नहीं है, मतलब मेरे को जानकारी है, मैंने बहुत अच्छा प्रश्न करा, तो उससे उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, वो निडर होगा, बच्चा निर्भीक होगा, वो चीज़ों को समझेगा, वो जानने की उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। आज जो समाज में जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, ये इसी कारण है क्योंकि पूर्व में माता पिता से यदि कोई बच्चा प्रश्न कर दिया तो उसको थप्पड़ मार दिया, वो कहीं बिजी है उसको डांट दिया, फटकार दिया, तो वो डर उसके मन में बैठ गया है, वो अपने प्रश्न ही, अपने जो विचार हैं उनको ही व्यक्त नहीं कर पाते। आजकल का जो समाज है वो अपने विचारों को ही व्यक्त नहीं कर पाता, भीरू है, डरपोक है, वो डरा दिया है बचपन में, मार मार के, कूट के उनके माँ बाप ने डरा दिया उनको। बच्चों को डांट लगाना भी जरूरी है, उनको फटकारना भी जरूरी है, उनको चांटा लगाना भी जरूरी है, लेकिन भाई उसकी एक एज है, उसकी एक उम्र है। हर समय यदि अब बच्चा आपसे डर के ही रहे, वो अपने मन की बात ही आपसे ना कर पाए, तो बच्चा पैदा करना ही माता पिता का कर्तव्य थोड़ा कि पैदा कर दिया वही है, वही उसको प्रशिक्षित करना, उसके जीवन की हर एक समस्या, हर एक पहलू को पकड़ के कि ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, उसको अपने जीवन से कोरिलेट करके उसको बताना, समझाना, ये भी माता पिता का कर्तव्य है। बच्चे तो पशु भी पैदा करते हैं यार, तो इंसान और पशुओं में क्या अंतर है? जैविक क्रिया के हिसाब से, जो जैव क्रिया है उसके हिसाब से तो पशु कीड़े मकोड़े टिड्डे भी पैदा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन
इंसान और उन टिड्डे मकोड़ों में यही फर्क है कि इंसान के पास विवेक है, बुद्धि है, वो उसके माध्यम से अपने बच्चों के भीतर जो है वो अच्छे संस्कार, अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बात बताई इसको गहराई से समझना। यदि किसी की भी गृहस्थी में आप स्त्री हैं तो आपका पति यदि उतना समझता नहीं है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उसके साथ सिर खपाई करने के बजाय अपने बच्चों के साथ समय दो, उनको बताओ, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी स्त्री नहीं समझती है तो भी भाई आपका जिम्मेवारी बनती है आप बच्चों के साथ समय दो। अपनी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अपने आपसी विवादों के कारण जो है वो बच्चों का जीवन खराब मत करो, उनका भविष्य नष्ट मत करो। आशा करता हूं जो बात मैंने आपको बताई इसको आप समझेंगे और इसको अपने जीवन में धारण करोगे। नहीं करोगे तो वो आपकी इच्छा है यार। यदि मेरी बताई हुई बात में आपको कोई त्रुटि नजर आती है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे बोले हुए शब्दों में मेरी मूर्खता झलक रही है तो आप व्यक्त कर सकते हो। आप टिप्पणी बॉक्स में आके अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। मैंने कहाँ कोई बात गलत बोली उसको आप रोक सकते हो, टोक सकते हो तर्कपूर्ण तरीके से। ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।